ज़माना बदल रहा है और इसके साथ साथ हमारे पैसों को इन्वेस्ट करने के तरीके भी बदल रहे हैं। हम सभी एक बेहतर भविष्य की तलाश में हैं और अपने पैसों को बढ़ाने के तरीकों के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि कैसे? इसके कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे आसान, फ़ायदेमंद और विश्वसनीय तरीके म्यूचुअल फ़ंड की। तो सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड होते क्या हैं। आसान शब्दों में कहें तो म्यूचुअल फ़ंड एक ऐसा वित्तीय साधन है जहां लोग अपने पैसों को एक साथ निवेश करते हैं। इस फंड को एक प्रोफेशनल फ़ंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है, जो इन पैसों को अलग अलग सिक्योरिटीज़ जैसे स्टॉक्स, ब्रांड और दूसरे एसेट में निवेश करता है। इसमें आप और अन्य लोग अपने पैसों को एक फ़ंड में जमा करते हैं और फंड मैनेजर इन पैसों को विभिन्न जगहों पर निवेश करते हैं। इन निवेशों का उद्देश्य अधिकतम रिटर्न प्राप्त करना होता है, लेकिन रिस्क को ध्यान में रखते हुए। म्यूचुअल फंड का इतिहास 19वीं सदी के यूरोप से शुरू होता है, जब पहली बार संयुक्त निवेश फंड का कॉन्सेप्ट पेश किया गया। लेकिन यह अवधारणा 20वीं सदी में अमेरिका और फिर बाकी दुनिया में लोकप्रिय हुई। आज म्यूचुअल फंड एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो सभी स्तर के निवेशकों के लिए उपलब्ध है, चाहे वो नए निवेशक हों या पुराने। भारत में म्यूचुअल फंड की शुरुआत 1963 में यूटीआई के साथ शुरू हुई और आज बाज़ार में कई म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं जो अलग अलग प्रकार के फ़ंड ऑफ़र करती हैं। तो यह म्यूचुअल फंड आखिर काम कैसे करते हैं? जब आप एक म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आप असल में उस फंड के यूनिट्स खरीदते हैं। हर यूनिट की वैल्यू को नेट एसेट वैल्यू कहा जाता है। म्यूचुअल फंड की वैल्यू बढ़ाने या घटाने पर आपकी यूनिट्स की वैल्यू भी उसी प्रकार घटती या बढ़ती है। म्यूचुअल फंड की वैल्यू रोज़ाना के आधार पर कैलकुलेट की जाती है और आप किसी भी दिन अपने यूनिट्स बेच सकते हैं या नए यूनिट खरीद भी सकते हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी म्यूचुअल फंड को एक बेहद लोकप्रिय निवेश विकल्प बनाती है। अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। अलग अलग फाइनेंशियल गोल के लिए अलग अलग तरह के फ़ंड होते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है इक्विटी फ़ंड। यह फ़ंड स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं और ज़्यादातर हाई रिटर्न का टारगेट रखते हैं, लेकिन इनमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पर आते हैं डेट फ़ंड। ये फंड्स ब्रांड और अन्य निश्चित आय वाली सिक्योरिटीज़ में निवेश करते हैं। इनमें रिस्क कम होता है, लेकिन रिटर्न भी मीडियम होता है। अगला है हाइब्रिड फ़ंड। यह फ़ंड इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करते हैं ताकि रिस्क और रिटर्न का संतुलन बना रहे। अगला है इंडेक्स फ़ंड। ये फ़ंड मार्केट इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स। अब सवाल यह आता है कि म्यूचुअल फ़ंड इतने लोकप्रिय क्यों हैं? तो आइए म्यूचुअल फ़ंड के कुछ फ़ायदे देखते हैं। पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपके निवेश को एक अनुभवी फ़ंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है, यानी कि आपको खुद बाज़ार की उठापटक से परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। म्यूचुअल फ़ंड में आपका पैसा एक या दो स्टॉक में नहीं, बल्कि कई अलग अलग जगहों पर निवेश होता है। यह डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करती है। म्यूचुअल फ़ंड का एक फ़ायदा और है लिक्विडिटी, यानी जब आप चाहें तो अपने यूनिट्स को खरीद और बेच सकते हैं। आप छोटी छोटी राशि से भी निवेश कर सकते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के ज़रिए आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालकर अपने पोर्टफोलियो को बड़ा बना सकते हैं। हर निवेश के साथ कुछ न कुछ रिस्क ज़रूर होता है और म्यूचुअल फ़ंड इससे अलग नहीं है। तो आइए म्यूचुअल फ़ंड के रिस्क को समझते हैं। मार्केट रिस्क। अगर आपने इक्विटी फ़ंड में निवेश किया है तो स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव का सीधा असर आपके रिटर्न पर पड़ता है। बाज़ार बढ़ेगा तो रिटर्न भी बढ़ेंगे, लेकिन अगर बाज़ार गिरता है तो आपके रिटर्न भी घट सकते हैं। क्रेडिट रिस्क। डेट फंड में अगर किसी कंपनी या गवर्नमेंट यूनिट जिसमें फ़ंड ने पैसा लगाया है वह अपना कर्ज वापस नहीं कर पाती है तो आपको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन्फ्लेशन रिस्क। कुछ म्यूचुअल फ़ंड महंगाई की दर के हिसाब से उतने रिटर्न नहीं दे पाते, जिससे आपकी वास्तविक परचेजिंग पावर कम हो सकती है। तो कैसे तय किया जाए कि कौन सा म्यूचुअल फ़ंड आपके लिए सही होगा?
तो इसका जवाब निर्भर करता है आपके फाइनेंशियल गोल, रिस्क टॉलरेंस और टाइम हैरिजॉन पर। म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है। निवेश में रिस्क वह लेवल होता है जिससे आपको रिटर्न के बदले सहन करना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं तो इक्विटी फ़ंड आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। मीडियम रिस्क वाले इन्वेस्टर हाइब्रिड फंड को चुन सकते हैं जो स्टेबिलिटी और ग्रोथ का संतुलन बनाते हैं। और अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो डेट फंड सुरक्षित विकल्प हो सकते हैं। याद रखें, रिस्क टॉलरेंस को समझना आपके निवेश की सफलता की चाबी है। दोस्तों, अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें। म्यूचुअल फंड में निवेश करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तय यह करें कि आप किस उद्देश्य से निवेश कर रहे हैं, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की शिक्षा, घर खरीदना आदि। कितने समय के लिए निवेश करना है और कितना रिस्क ले सकते हैं, इस आधार पर सही प्लानिंग कर लें। निवेश करने से पहले आपको KYC प्रोसेस को पूरा करना होता है। इसके लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ की आवश्यकता होती है। आप म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन भी निवेश कर सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड की वेबसाइट, ब्रोकर ऐप जैसे कि जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, या फिर आप ऑफलाइन तरीके से भी निवेश कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता देना। आप म्यूचुअल फंड में 2 तरीके से निवेश करते हैं। सबसे पहला है SIP, इसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करते हैं। दूसरा है लंप सम प्लान, इसमें आप एक साथ बड़ी राशि निवेश करते हैं। निवेश करने के बाद में समय समय पर अपने निवेश की परफॉर्मेंस को चेक करते रहना चाहिए और अगर ज़रूरत हो तो अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करने चाहिए। दोस्तों, म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न पाने के लिए आपको धैर्य रखना होता है। मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद लंबे समय में म्यूचुअल फंड से बेहतर रिटर्न मिलता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले कुछ एक्स्ट्रा बोनस टिप्स जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। अपनी पूरी राशि किसी एक म्यूचुअल फंड में ना डालें। रिस्क कम करने के लिए अलग अलग फंड में निवेश करें। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य है। डर या लालच में आकर अपने निवेश को ना बेचें, ना ही अधिक पैसा लगाएं। मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, इस बात को ध्यान में रखें। हालांकि म्यूचुअल फंड को लंबे समय के लिए चुना जाता है, लेकिन मार्केट ट्रेंड और आर्थिक स्थितियों पर नज़र रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर अपने निवेश में बदलाव कर सकें। न्यू फंड ऑफर्स NFO से सावधान रहना चाहिए। ये आपको आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन इनमें निवेश करने से पहले पूरी जानकारी और उनकी स्ट्रेटजी को अच्छे से समझ लें। कंसंट्रेंसी का महत्व समझें और लगातार SIP करते रहें। भले ही बाजार की स्थिति कैसी भी हो, नियमित निवेश करने से मार्केट के उतार चढ़ाव का असर कम होता है। फंड की लिक्विडिटी पर ध्यान दें। जब भी आपको इमरजेंसी में पैसे की आवश्यकता हो तो आपको अपने निवेश से जल्दी पैसा निकालने की सुविधा होनी चाहिए। इसलिए लिक्विड फंड का चुनाव एक ऑप्शन हो सकता है। फंड का लॉक इन पीरियड समझें। कुछ फंड में लॉक इन अवधि होती है, या जान लें कि आप कितने समय तक इंतजार कर सकते हैं। एक्सपर्ट की राय ज़रूर लें। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो फाइनेंशियल एडवाइज़र या एक्सपर्ट की मदद लें, जो आपके लिए सही विकल्प चुनने में सहायता करते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप म्यूचुअल फंड में आसानी से निवेश कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर करके अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।